68 मिलियन वर्ष पहले उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के घने जंगलों में विशालकाय जानवरों का एक समूह निवास करता था। ये जानवर थे पृथ्वी के सबसे बड़े उड़ने वाले प्राणी, जिन्हें हम पेट्रोसोरस के नाम से जानते हैं। इनके पंखों का फैलाव इतना विशाल था कि यह आसमान पर राज करने में पूर्णतः सक्षम थे। जब ये जमीन पर खड़े होते तो उनकी ऊंचाई जिराफ से भी अधिक होती थी। ये राक्षस प्राणी भले ही आसमान में सबसे शक्तिशाली हों, लेकिन पृथ्वी पर उनका शासन उतना सरल नहीं था। इनकी विशालता और भयानक रूप के बावजूद पृथ्वी के अन्य हिस्सों में और भी खतरनाक जीव रहते थे। उनमें से एक था स्पाइनोसोरस, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा शिकारी डायनासोर था। स्पाइनोसोरस ज्यादातर समय दलदलों के पास पानी में बिताते थे, लेकिन जब उन्हें भोजन की कमी महसूस होती तो ये जानवर अन्य शिकार की तलाश में निकल पड़ते। उनका प्रवास लंबी दूरी तक होता था और रास्ते में उन्हें शिकार करना और भोजन प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी था। हालांकि स्पाइनोसोरस को एक समस्या का सामना करना पड़ता था। उनके दांत कॉनिकल शेप में होते थे, जो शिकार को जल्दी से नहीं काट सकते थे। इसलिए जब वे मछली पकड़ते तो उन्हें सिर को हिलाकर या पंजों से शिकार को फाड़कर खाना पड़ता था। जब स्पाइनोसोरस का प्रवास जारी रहता तो पेट्रोसोरस, जो आकाश के शासक थे, भी अपनी उड़ानों के दौरान इस सब को देख रहे होते थे। वे पहाड़ों के किनारे बैठकर अपने क्षेत्र का निरीक्षण करते थे। इस दौरान टायरानोसोरस रेक्स का एक परिवार भी सावधानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वे अभी वयस्क नहीं थे, इसलिए उन्हें खतरों का अंदाजा नहीं था। एक दिन जब ये युवा टायरानोसोरस रेक्स खेल रहे थे, एक वयस्क पेट्रोसोरस ने उन पर हमला किया। उसने टायरानोसोरस को पकड़कर बेरहमी से चट्टानों पर फेंक दिया। इस प्रकार इस युवा टायरानोसोरस ने अपनी अज्ञानता की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। जब पेट्रोसोरस अपने शिकार का आनंद ले रहे थे तो उन्हें यह नहीं पता था कि पृथ्वी पर प्रलय का दिन धीरे धीरे आ रहा था। यह वो समय था जब डायनासोरों का साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था। इस प्रकार ये विशालकाय प्राणी, जो कभी पृथ्वी पर राज करते थे, धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ गए और धरती पर एक नए युग का आरंभ हुआ।